मेरा नाम सुमन है। मैं एक आईटी कंपनी में नौकरी करता हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। हमारी ही कंपनी में काम करने वाला मुकेश मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में ही काम करते थे और काफी वक्त एक दूसरे के साथ थे। मुकेश मुझे पसंद आया था। वह बहुत गैंग्स्ट था और हमेशा मजाक करता था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्तरां में भी खाना खाने चले जाते थे। 1 साल के साथ काम करने के बाद मुकेश ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और कहा, मैं हथियार रखता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत और खूबसूरत हो, मेरी जिंदगी में 2 सवार हो जाओ। मैं खुशी खुशी उनकी शादी के लिए हाँ कर दी थी और वह रिश्ता लेकर मेरे घर आ गई थी। हमारी शादी तय हो गई थी और शादी को अब बस 20 दिन रह गए थे। घर पर शादी की तैयारी जोरों से चल रही थी, पर मैं ऑफिस जा रही थी और शादी के 2 दिन पहले ही मैं छुट्टी लेने वाली थी। प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिल पाना मुश्किल होता है, इसीलिए साड़ी की तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मेरे भाई तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ रहा था और मैं अंदर ही अंदर खुश था कि अब मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया है। मेरे अकेलेपन भरी जिंदगी में अब मुझे प्यार मिलने वाला था और जिस चीज की जरूरत हर इंसान को होती है वह चीज मिलने वाली थी। अब मैं मुकेश की प्रक्रियाओं में ही खोई रहती थी। रोज रात को कॉल करके मुकेश मेरे साथ लंबी रोमांटिक बातें करता था। सुहागरात की बातें की गईं और मैं उन प्रोजेक्ट्स में डूब गई। मेरे कलीग भी हम दोनों को लेकर मजाक करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक नए तूफान के आने का इंतजार किया जा रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अलग थी। एक तरफ जहां मैं मुकेश और अपनी जिंदगी का नया सपना देख रहा था, दूसरी तरफ मेरी जिंदगी में ईसा मसीह की पत्नी धीमे भूचाल आने को तैयार थी और मुझे नहीं पता था कि वह मुझे इस तरह से मसल कर रख देगी। एक दिन मुकेश ऑफिस नहीं आया था। मुकेश की तबीयत खराब थी, इसी वजह से मुझे ऑफिस में सबसे ज्यादा काम करना पड़ रहा था। काम खत्म हुआ होते रात के 10:30 पर बज गए और ऑफिस में नहीं रह पाए। मैंने तुरंत अपना पर्स ले लिया और बाहर निकल गया। फिर मैं रोड पर ऑटो का इंतजार करने लगी थी, लेकिन उसी समय मौसम खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई। होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं बारिश में भीगने लगी थी। इतनी रात हो जाने के कारण मुझे ऑटो नहीं मिल पा रही थी और मैं स्टेक खड़ी परेशान होने लगी थी। मैं बुरे तरीकों से भीग वाली थी। तभी मेरे सामने एक बड़ी सी कार खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक समुद्री डाकू ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ। मैंने उसे पहचाना तो मैंने उसे पहचान लिया। यह मेरे ऑफिस का नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता है। कई बार लिफ्ट में आते जाते मैंने उसे देखा है। जब भी लिफ्ट में मैं उसके साथ ईमान लाती हूँ, तो वो मेरी तरफ से चोरी छिपे देखती रहती है। एक बार ऑफिस के बाद ऑटो का इंतजार कर रहा था कि इतने में यह मेरे पास आ गया और मेरे लिए ऑफर की बात सामने से मुकेश अपनी बाइक लेकर आ गया और मैं उसके साथ चला गया। उसने बॉय अपनी कार से मुझे और मुकेश को काफी देर तक फॉलो किया था और आज मुकेश भी नहीं है एंड यह बॉय मुझे ऑन ऑफर कर रहा है। मैंने बस उसे देखा है, कभी बात नहीं की है। अजनबी से उड़ान सही नहीं रहती है, ये प्रोडक्शन मैंने उसे ना कर दिया कहा। थैंक यू, मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ 30 से। मैं वह भटक कर बाहर निकल आया। देखने के लिए रात के 11:30 चुके हैं। इतनी रात को अपने आप नहीं रुकना, क्योंकि मौसम बहुत खराब है। तुम मेरे साथ चलो। मेरे उत्तर का इंतजार करते हुए थोड़ा सा सोचा। मुझे लगा कि इसकी मदद लेनी चाहिए और इसके साथ मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने कहा कि तुम तो इस तरह से बिगड़ैल हो, मेरे घर के सामने ही चलो, पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं कपड़े उतार कर छोड़ दूंगी। मैं ठंड से कांपने लगी थी। वो मुझे अपना घर लेकर आया और तुरंत ही मुझे एक तौलिया पकड़ा दिया। उसके बाद वह अपने कमरे में ले आई और अपना एक शर्ट पैंट मुझसे कहा, इसे पहन लो। वह कमरे से बाहर निकला था। मैं अपने सामने सुपरमार्केट को देखती रही थी। उसी दौरान मुझे सजावटी नजरें आईं। मैंने पहले अपने बाल सुखाए, क्योंकि मेरा सिर गिला रहा तो मुझे बहुत परेशानी होती है। बाल सूखते सुखाते थोड़ा समय लग गया। फिर मैंने अपनी नासिकाएं उकेर कर अपने शरीर को पोंछने लगी कि तभी वह लड़के के कमरे के अंदर आ गई। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं पहना था। उसने मुझे हाल ही में देखा। एक पल तो उसने मुझे देखा ही रहा, लेकिन अगले ही पल उसने दरवाजा बंद कर दिया। मेरा हाल तो बहुत बुरा हो गया था। एक भालू वाले लड़के ने मुझे ये हाल ही में देखा। मैंने तत्काल जैकेट ले ली
लेकिन उसका पैंट मुझ पर नहीं आ रहा था, तो मैंने टॉवल लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो उसने कहा, एम सॉरी, मैं तो डोर नॉक आया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे ध्यान आया कि दरवाजा खटखटाया गया। मैं इतना परेशान था कि कुछ कह नहीं पाया। जो भी हुआ मेरी ही गलती थी, मैं ही किया, मेरा ही ध्यान कहीं और था। मैंने कहा कि टोकरा पेंट मुझे नहीं आ रहा है। उसने कहा कि नकली कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, इसमें पूरी तरह से कपड़े सुखाए जाते हैं। आधा घंटा उसकी बात में आपकी दुकान की दुकान आपका आरामदायक घर हो सकती है, वह मेरे फर्नीचर को सम्मिलित करता है। फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाना है, खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह ऑमलेट और चाय बनाने लगे। खाना बनाने की तैयारी करके हम दोनों लगे थे। वह लड़का मेरी तरफ देखने जा रहा था। तभी मुझसे कहा गया कि मैंने अपनी शर्ट के ऊपर वाला बटन खुला ही छोड़ दिया है और वह मेरा दोस्त देख रही है। पानी ने आग लगा ली, रोमांटिक कहानी, लव स्टोरी, नई रोमांटिक कहानी। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। वो मेरी शर्ट के बटन को लगा था। तब मेरी सांसें बहुत तेजी से चलती थीं और उसकी सांसें भी बहुत तेजी से चलती थीं। यह लड़का कितना हैंडसम है, मैं उसकी शक्ल ही ढूंढ रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक पैजामा दे देता हूँ, मैं तुम्हें यह पहनावा देता हूँ। मेरे लिए एक पैजामा लेकर आया हूँ। मैं केन्स करने के लिए पजामा के लिए कमरे में आ गया था, पर न जाने मैं किन प्रक्रियाओं में था। मैं दरवाजा बंद करना ही भूल गया और कहीं पर चांग करने लगी। वह वहीं खड़ा था और मुझे देख रहा था। मेरे पैजामा की पंक्तियों से पहले ही पास आ गया और मुझे अपने स्टॉक में रखा। मेरे बाकी हिस्सों को साझा करना शुरू कर दिया। मैं बहकने लगी, उसने मुझे चौंका दिया। हम दोनों की दुनिया ही तेजी से चलने लगी थी। उसे मुझसे कहा गया था और मैं अपने प्यार से प्यार करती जा रही थी। न जाने कैसे कुमार ने मुझे किसी भी चीज का खुलासा नहीं किया। वो अब धीरे धीरे मेरे शर्ट के बटन थे। शायद किसी लड़के की पहली बार। मुकेश ने मुझे आज तक नहीं किया, बस मेरा हाथ पकड़ा था। मुकेश की पहली मुलाकात में ही मुझे याद आया कि मेरी शादी होने वाली थी और अब मैं इस हाल में पहुंची थी कि चाहकर भी आपको रोक ना पाई। मैं उसके प्यार की गहराई में डूब गया। पूरे 1 घंटे तक हम मोहब्बत करते रहे सुध-बुध। लेकिन अचानक मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ये देखते ही मेरी आंख से फूल निकल आया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? मैं तो पासपोर्ट स्टाफ तक नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मैं प्रकाश हूँ, प्रकाश ओबरॉय। यह नाम रिकॉर्ड ही मेरे चौक के सामने रखा गया है, क्योंकि मेरे बगल ऑफिस के सीईओ प्रकाश ओबरॉय हैं। यानी कि यह काफी रईस लड़का है और कहीं मुझे इसका जिक्र तो नहीं, क्योंकि हर बार यह मुझे अपनी बिल्डिंग के आसपास मिल जाता है और मेरे साथ रोज लिफ्ट में एक साथ ही चढ़ता है। लेकिन मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, रुक जाओ, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि मैं खुद को ही रोक नहीं पा रही थी। जाने वह आपके साथ कैसे मेरी आंखों में पर्यटकों को देखने के लिए रुका और कमरे से बाहर चला गया। वह अपनी हद पार नहीं की थी और मेरी गरिमा सही सलामत थी। मैं जल्दी से निकला तो देखा मेरे गीले कपड़े सुखा लिया है। मैं जल्दी से अपने कपड़े और बाहरी कपड़ों के लिए गई। आकाश नजरें नहीं मिला रहा था, पर मैं उससे बात करना चाहता था। वह मेरी तरफ बिना देखे बोला, स्मोक टावर घर ड्रॉप कर देता है। उसने 2 छाता लिया और हम दोनों कार में बैठ गए। मैं चाहता था कि आकाश मेरी बात करें। जो भी हमारे बीच में उसके बारे में कुछ चुका हो, कुछ तो कहे, पर वह तो मुझे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। मेरे घर के पास उसने रोका, कहा, चाहो तो छठा ले जा सकता है। उसकी तरफ देखने लगी थी तो उसने अपनी पर्स, तस्वीरें और अपना कार्ड मुझे दे दिया। मेरे कार्ड को हाथ में लेने के लिए उसका कुछ बोलने का इंतजार करने लगी, पर वह सीखना चाहती थी। अचानक जाने मुझे क्या हुआ, मैं उसे ना छोड़ गया और उसके दोस्त को चूम लिया गया। उसे मेरी तरफ से भारी भरकम नजरें देखना पसंद है। मैं कार से उतरकर अपने घर गया था। अपने ग्राहकों में 1 घंटा तो यही सोचती रही कि आज क्या हो गया, लेकिन तब तक उसके कार्ड में उसका फोन नंबर भी शामिल था। बिना सोचे ही मैंने उसका नंबर डायल किया। आकाश ने फोन उठाया तो मैंने कहा, मैं सुमन में अली बोल रही हूँ। आज जो कुछ भी हुआ, उसने बात को कहा। मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे उन यादों में खोया हुआ हूँ। यह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत लम्हा थी। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया था। ये कौन सा साजिश था कि मैं आकाश की ओर खींचती चली जा रही थी। वह समय मैं सो गया था।
अगले दिन जब मैं सुबह निकला तो मोबाइल लेकर आकाश को गुड मॉर्निंग संदेश भेजा। आज शनिवार था और हमारी छुट्टी थी, इसका मतलब आकाश को नहीं देखूंगी। तुरंत उसका रिप्लाई आया, आज क्या कर रही हो? मुझे आज शादी की दुकान पर जाना था। मैंने उसे लिखा कि मैं आज फ्री हूं। ये मोहब्बत थी या कुछ और पता नहीं। उन्होंने लिखा, मेरे घर पर आदर्श पर आ जाओ। आयो 12:30 तक आ जाओ, मैं आदर्श तैयार रखूंगा। मेरी घड़ी देखी तो 12:30 हो गए। 10:30 बज गए। मैं जल्दी से तैयार हो गई। अपनी माँ पापा से कहा कि मैं अकेली दुकान में जा रही हूँ, आज मुझे मुकेश से मिला है। लेकिन उन्हें पहले आकाश से मिलने की चाहत थी। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ था वह मेरी जिंदगी में भूचाल आ चुका था। मैं खींचती हुई उसके घर 12:30 तक पहुंच गई। मुझे देखकर वो आया और घर के अंदर की कॉल आई। कहा, खाना तैयार है, पहले खा लें फिर बातें करेंगे। खाना खाने के बाद मैंने कहा, देखो आकाश, कल जो कुछ भी हुआ ना, जाने कैसे हो गया। मेरी शादी तय हो गई है और 19 दिन के अंदर मेरी शादी है। मेरी दंग रह गई बात उसके चेहरे पर गुस्से भरी साफ नजर आई, जैसा कि वह मुझसे नहीं चाहता जिससे वह प्रेम करता है। यह पता चला कि मैं वहां से जाने लगी थी कि उसने मेरा हाथ पकड़। अगर बच्ची इबादत बदल जाए तो मैं यही इंतजार करूंगी। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत नजर आ रही थी। उसके एक स्पर्श से मेरे पूरे बदन में हलचल शुरू हो गई थी। मैं उन दिनों अनपेक्षित रूप से निजीकृत फिल्म जा रहा था। मैं तुरंत उसके करीब आ गया और उसे एक हग कर लिया। वह मुझसे बिल्कुल पागल हो रहा था। बहुत मुश्किल से उन्हें अलग करके मैं बाहर निकल आया था और मुकेश के साथ फिर से बिजनेस में बिजी हो गया। रात को मैं घर आया तो मुकेश का फोन आया, पर ना जाने अब उससे बात करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। उसने हमारे बीच फोन पर जो रोमांस किया था उसमें मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मुकेश, मैं बहुत थकी हुई हूँ। कल बात करते हुए मैंने फोन रखा था और फिर ना मैंने प्रकाश को फोन किया। प्रकाश ने फोन शिलालेख ही पूछे, आज क्या किया सारा दिन? मैंने कहा, मैं मुकेश के साथ शादी की दुकान में बिजी थी। तुमने क्या किया? उन्होंने कहा, बस प्रोसेस में खोया हुआ था। वह प्रोजेक्ट दिल से अनपेक्षित ही नहीं। अगर कल फ्री हो तो कल मोशन में आ जाना। अगर एक कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।